थाना मंझौला क्षेत्र के मोहल्ला साईं सेलिब्रेशन के सामने कुमारों वाली गली के एक पीड़ित परिवार द्वारा सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता महिला द्वारा अपनी जमीन पर एक अन्य महिला द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करने की बात कही गई है। मैंने 2011 में लिया था, मगर ये 1992 का बना हुआ है सर, पुराना मकान सर। तो आप यहाँ कब से रह रही थी? सर 2011 से सर, 2011 से बना हुआ मकान लिया था सर मैंने। अच्छा, 11 से लगातार रह रही थी, तो अब क्या हुआ ऐसा? सर वो मकान बहुत पुराना था, काफी जर्जर स्थिति में था। मैं तोड़ के दोबारा से बना रही थी सर, बनाने नहीं दे रहे सर। कौन ने? सर ये 6 भाई हैं, बूरा, जितेंद्र, नन्हे, ऋषिपाल और ये 6 भाई हैं सर। बहुत परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी घर की बहुओं को भी ले आते हैं। कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं सर मेरे ऊपर, और 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं मेरे से। गाय कितने बांधी थी? उसी ने बांधी, बूरे ने। कि मेरा घर है, अब भी कह रहा रात को गाय बांधेंगे तो दीवार बना, तेरी दीवार खसा देंगे रात को। मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं सर। आपने कुछ शिकायत करी पुलिस से? सर करी थी, मगर बहुत बार जा चुकी हूँ मैं। कप्तान सर के यहाँ भी, अब तो पुलिस आ गई है सर। अच्छा, अब आप दोबारा मतलब तोड़ के बना रही थी, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं? जी सर, रह रही थी तो कोई विरोध नहीं था सर। जब से मैं हाउस चेक दे रही हूँ, बिजली का बिल भी दे रहे हैं लगातार हम 1994 से सर। अब पुलिस के काम हो गया? अब तो हो रहा है सर, मगर बोल रहे हैं कि कल से काम नहीं लगाएगी। तो यहाँ से 2.5 महीने से सर मेरा काम रुकवा रखा है। कितने को आया? इनने जितेंद्र, बूरे ने और ऋषिपाल, सोनू, तेजपाल, 6 भाई हैं सर ये नन्हे। और लेडीजों को आगे कर देते हैं सर, मिस्त्रियों को मारपीट करते हैं। तो वो आप क्या करते हैं? सर मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है सर। मेरे एक बेटा है सर, इसे भी डायबिटीज है, 2 बेटियां छोटी छोटी सर, 3 बच्चे नाबालिग हैं मेरे सर। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला द्वारा कहा गया कि संपत्ति उसके पति के नाम है। पति की मृत्यु हो चुकी है और शिकायतकर्ता महिला के भूखंड पर एक अन्य महिला द्वारा मकान बनाना प्रारंभ कर दिया गया है। विरोध करने पर भवन बनाने वाली महिला उस प्लॉट का बैनामा दिखा रही है, जबकि शिकायतकर्ता परिवार का कहना है कि उन्होंने वो जगह विक्रय ही नहीं की है। कुल मिलाकर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मेरी जमीन जा रही है जो झगड़े में। क्या है पूरा मामला? जो झगड़े में क्या शशि ने तो और कोई पैसा दिया किसी को, और शशि ने किराएदार रखे अपने, तो इनने उसे दे दे। का नाम ले ला? सपना वाला। सपना? हाँ, सपना को अब सपना बना रही है मकान। जमीन है हमारी, ना हमने बैनामा करा, ना हमने कुछ पैसे लाया। और आदमी हमारा मार दिया बाद में, और पहले जो है इन्होंने बैनामा कर लिया। आप रोके हैं तो मारे हैं, धमकी दे रहे हैं हमें। उतना लोड़िया वो दारू पिवा के चिपट गई लड़का। उतना मैं आई तो मेरे पर चिपट गई, मेरी बायां भी आज़ाद हो रही हैं, कान भी बहरे हो गई, मेरे कानों पर थप्पड़ मारे। ठीक, चलो। तहसील प्रशासन द्वारा जांच करने की बात कही गई है। ये काम है कि एक टाइम था, मतलब 1998 में हमारे पिताजी ने एक जो है इकरारनामा किया था। किसके नाम कराया? शशि, वो सपना के, सॉरी शशि के। कौन थी वो? शशि एक किराएदारनी थी और यहाँ पे रहती थी। हमारे पिताजी ने उसे कहने लगी, भैया जी मुझे थोड़ा रहने का सहारा दे दो। अपने औरों को भी सहारा दिया। तो हमारे पिताजी ने एक इकरारनामा लिख के उन्हें दे दिया कि ठीक है, जब तक आप अपना रहन बसेरा नहीं कर लें तब तक आप मेरी ज़मीन में रह सकती हैं, और आप, मैं मुक्तानामे के दम पर आपको हक दे रहा हूँ। अगर आप इसमें बीच अगर कोई आपत्ति या कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो आपसे हक छीन लिया जाएगा। तो हमारे पिताजी ने से बोला 1/2002 में ये हक सारे छीन लिए हैं, जिसमें खंडित मुक्तानामा था वो कब कैंसिल कराया? सर वो कराया था आपका, हमारा जो कैंसिल है 16/1/2002 में खंडित हो गया था, जिसमें हमारे पिता की मृत्यु खंडित करने के बाद ये 2002 में हो गई थी। 10 महीने बाद फिर इन भूमाफियाओं ने मिलकर, जैसे कि सपना, शशि, पति हुकुम सिंह और एक और है उनके रिश्तेदार सपना वाला, प्लस उनके भाई हैं जो एक अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और उच्च अधिकारी हैं, कहते कि हमारी ऊपर तक बहुत बात है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और हमने आज तक इतने काम किए हैं, आज तक हम किसी में नहीं पकड़े गए। और कल हम गए थे, कल थाना दिवस था, थाना दिवस में हमने अपनी बात रखी, पर उन्होंने हमसे पहले ही 2 घंटे पहले सेटिंग कर ली थी चौकी इंचार्ज से, और चौकी इंचार्ज के बाद फिर वो थाना गए, थाने में हमारी भी बात रखी गई। पर सर हमने, आपने इसकी शिकायत की है? यस सर, सबसे पहले हमने इसकी शिकायत सर पहले चौकी को दी थी, उसकी एप्लीकेशन में दी थी, फिर उसके बाद हमने एसएसपी सर को दी थी, पर सर ने हमारी उस पर सुनवाई करने के लिए आदेश दिए, जिसमें हमारे चौकी इंचार्ज देवेंद्र जी हैं, जो सारी के तिगड़म
सारी बातें उन्हें एक एक पता हैं, पर वो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर इंसाफ, हमारी ज़मीन हमें दी जाए। और जो भूमाफिया लोग हैं, जो इनके अंदर एक चैन बनी हुई है भूमाफिया की, जो इसके अंदर कुछ वकील मिले हुए हैं, कुछ लेखपाल मिले हुए हैं, कुछ अदर आला अधिकारी हैं। मैं चाहता हूँ उन पे दोषियों के साथ कठिन से कठिन कार्यवाही होए और कभी किसी गरीब विधवा महिला के साथ या कभी किसी गरीब परिवार के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्कीमें दे रखी हैं और जो हमें आदेश कर रखे हैं कि गरीबों की ज़मीन को नहीं छीना जाए, पर ये लोग अपनी सरकारी जॉब नौकरी के दम पर और पावर के दम पर हमें सड़कों पे लाना चाहते हैं और कहते हैं कि अभी तक तो ये छीनी है, कल को हम और भी छीनेंगे। इसीलिए सर इन्होंने हमारी तोड़ फोड़ करने के उस पर और दूसरी प्रचार कर रखा है घेरने के लिए। अद्धे रोड़े डाल रखे हैं हमारे खेत में हैं, और ये महिलाएं वो जितने भी अधिकारी हैं वो पीछे हट जाते हैं, महिला को बुला देते हैं, सपना वाला को कहते हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरा कोई नहीं है, पर सर उसके सब कुछ हैं, सामने कोई नहीं आता, पीछे सब रहते हैं और सामने महिला को बढ़ा देते हैं। साथ ही अब देखना ये होगा कि तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस समस्या को लेकर किस तरह से सॉल्व करेगा, और ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि परिवार कौन सा पीड़ित है।